ऑल पार्टी की मीटिंग जो रेड्स एंड ब्लू में चल रही थी, हमने वो लाइव कवरेज भी आप तक पहुंचाई और बहुत से यहाँ पर नेता मौजूद थे। सुनील डिम्पल जो है वो हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा रहते हैं, चाहे जम्मू की बात की जाए या फिर दिल्ली में जब मीटिंग होती है तब भी वहाँ पर जो है जम्मू की आवाज़ बुलंद करते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते हैं। सुनील डिम्पल जी, क्या कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज तक ऑल पार्टी मीटिंग में ये डिसीजन नहीं लिया गया कि हम लोगों के हित के लिए जो है सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। 10 तारीख को प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए, हमने ये सुझाव दिया था और वो देख लीजिए आपके सामने 10 तारीख को ये उसका कर लिया, और इससे भी अभी और भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है राहुल। हम आपको ये पहले ही बता देते हैं, और इसमें आपको यह भी बता देते हैं कि इस मीटिंग में हमने आज तक जितने भी सुझाव दिए हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट लागू करवाए। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था राहुल, कई इंटरव्यूज आप कर चुके हैं। मैंने ये कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर की आवाम को दिलों की दूरियां कम करूंगा, नफरतों की दीवारों को तोड़ देंगे हम, और जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठाएंगे। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से कामयाब ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ हुई, इससे पहले भी मैंने ये ऐलान किया था कि जो 50 लाख वोटर जम्मू कश्मीर में ये ला रहे हैं, उसका भी ये मैं अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूँ, अपने ऑल पार्टीज़ का प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहा हूँ। पहले हमने ऑल पार्टी मीटिंग कर मैंने सभी को रजामंद किया 370-35 से, और रियासत के दर्जे की डोगरा रियासत के वापसी के लिए। जम्मू कश्मीर एक डोगरा रियासत है, हम डोगरों की रियासत है। महाराजा हरि सिंह जी डोगरा थे, सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा है, और वो जम्मू कश्मीर की संतान हो ही नहीं सकता जो जम्मू कश्मीर की सरजमी की हिफाजत ना करे, अपनी रियासत और विरासत को बचा ना सके। मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ठीक तरीके से ये सुझाव दे रहा हूँ। और साथ में आज की मीटिंग में आपने देखा कि बड़े पैमाने के ऊपर हम 10 तारीख को ये सुझाव हम ही ने दिया था कि सड़कों के ऊपर निकलना चाहिए, धरने प्रदर्शन करने चाहिए, और 10 तारीख को आप देखेंगे कि जम्मू में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जब तक राहुल हमारी रियासत जिसका इल्हाक हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, जब तक वो रियासत नहीं आएगी, वो इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की कंडीशंस को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमले जैसे 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने रियासत तोड़ करके और जो 370 को तोड़ करके और जो स्पेशल स्टेटस हमारा छीन लिया, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां तक बेच दी, बाहरी लोगों को दे दी, पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए, लगान और जजिए लगा दिए, तब तक ये ऐसे हमले अनकॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू कश्मीर पे होते रहेंगे। और ये जो 5 अगस्त 2019 को ये दूसरा हमला था हमारे एक आइन का ऊपर, जो पार्लियामेंट में फैसला किया गया था, जो 370 जहां से हमें मिला था और 370 को तोड़ करके 5 अगस्त 2019 को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमला हमारे जम्मू कश्मीर रियासत पे हुआ। इससे पहले भी हुआ है। अब आप पूछेंगे कौन सा, कब हुआ, तो मैं ये बता दूं आपको कि इल्हाक हमारा हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। अभी इल्हाक की शर्तें की स्याही सूखी भी नहीं थी। वो महाराजा हरि सिंह जी ने जो इल्हाक किया था 3 शर्तों के ऊपर, हमारा सदर रियासत और एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमारे बहुत मेहरचंद महाजन जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद बख्शी सादिक, ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। डॉक्टर करण सिंह सदर रियासत हुआ करते थे। कितने सालों तक सदर रियासत हुआ रहे, लेकिन अफसोस है कि तब भी हमला हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ऊपर, उसी संविधान के ऊपर जो संविधान ने हमें ये ताकत, ये इल्हाक, जिस संविधान के तहत 370-35 से और रियासत का विलय भारत के साथ, जिसका हम असेशन डे मनाते हैं जी। अभी 26 अक्टूबर 1947 की इल्हाक की शर्तों की स्याही इंक सूखी भी नहीं थी कि 6 जून 1950 को इल्हाक की शर्तें तोड़ दी गई। हमारा जो प्रधानमंत्री था और जो सदर रियासत था उसे गवर्नर बना दिया गया और प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये डोगरा रियासत के ऊपर हमले हो, और ये तमाम हमले होते रहेंगे, आगे भी होंगे, जब तक इल्हाक की शर्तों वाली रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बन जाते। आप 1950 में तो भाजपा नहीं थी ना, तो फिर आपने कहा पहला तब हुआ था, तो 1950 में तो कौन सी सरकार थी उस समय, कौन था वहाँ पर? कांग्रेस की सरकार थी या किसकी सरकार थी? 1950 में तो भाजपा नहीं थी। देखिए, मैं ये कहूँगा
कि केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति की है, जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति के साथ साथ बेचा है, तमाम मुल्क में बेचा है। और आपको ये बता दें कि आगे हम ये नहीं होने देंगे। ये मैंने ज़ोरदार तरीके से इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का जिक्र इस मीटिंग में किया है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, डोगरा बेटा हूँ जी, और इस विरासत की हिफाजत करना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज। और ये कैसे होगी हिफाजत, कैसे ये सुरक्षित रहेगी राहुल, इसके रास्ते तो हमें ही निकालने पड़ेंगे। अब देखिए ना, संविधान को पढ़िए, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़िए। मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में 370 विलेज। अब 26 अक्टूबर को सेशन डे आ रहा है, तो हम किस बात का सेशन मना रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने और जितनी भी केंद्र में सरकारें रही हैं उन्होंने वो सेशन की शर्तें रहने ही नहीं दी। तो ये ऐसे हमले होते रहेंगे। लेकिन आज खुशी है, आप सभी ने देखा कि हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं जिस मकसद को लेकर के हमने 5 अगस्त 2019 को जंग का ऐलान किया था। दिलों की दूरियां कम की हैं। अब आज देखिए, हमारी साल पार्टी की मीटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, मुझे यहीं पे इसी समारोह में पूछ रहे थे कि उन्होंने कहा कि आरोप लगा रहे थे कि कुछ जयचंद इकट्ठे होकर के मीटिंग कर रहे हैं। अरे साहब, आज अमित शाह जी का भी बयान आया है, वो भी घबरा करके ये बयान होम मिनिस्टर देते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर एक नई ऊंचाइयों में पहुंची है ग्रोथ को लेकर के। किस ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं? गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जम्मू कश्मीर में बेचा गया, नीलाम किया गया, किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं? और साथ ही बयान उसका भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी आया कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई शक्ल और दिशा जम्मू कश्मीर को दी है। किस शक्ल और दिशा की बात कर रहे हैं? बर्बादी तो आपने हमारे इतिहास में लिख दी, किस शक्ल। और साथ में हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे हमारे जम्मू कश्मीर में जो 6 साल का कार्यकाल है असेंबली का, उसका समय घटता है। और साथ में छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो उनको डिक्टेटरशिप आती है। अब हमारे यहाँ पे 6 साल में के बाद चुनाव होते हैं, तो क्या पूरा मुल्क हमारे लिए इंतज़ार करेगा? अगर मुल्क इंतज़ार नहीं करेगा तो हम अपना वो क्यों कम करें अपना समय, कार्यकाल? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और क्योंकि अब यहाँ पत्रकार बंधुओं ने ये भी पूछा कि अपनी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया, या गुलाम नबी आज़ाद को, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, तो उनके लिए हम ये साफ कहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, आना चाहें तो आ जाएं। और दूसरी बात ये है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीमें हैं। और अब आप पूछ लीजिए, कुछ जानना चाहते हैं? आज का मुद्दा इसी पर रखिए, क्योंकि बहुत से, और रही बात ये, कहीं ना कहीं ये सुनील डिम्पल जी ने पहले ही कहा था, ये आज नहीं, ये लास्ट पार्टी मीटिंग में ही कहा था, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के घर पे हुई थी। उन्होंने कहा था कि दिलों की दूरियां दूर करनी है। बड़ा कम देखने को मिलता है कि कश्मीर के नेता और जम्मू के नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर की बात करें। वो आज संभव हुआ है। अब 10 तारीख को जब प्रदर्शन होगा, आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।